आप सभी को नमस्ते। क्लास 12th की मैथ्स में जो चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस हम लोगों ने शुरू किया था, आज ये उसका तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने देखा टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप दूसरा लेक्चर देख के इधर आए होंगे, क्योंकि बिना दूसरा लेक्चर देखे आपको तीसरे में क्वेश्चन समझ में कैसे आएंगे। वहाँ कंसेप्ट बताया है, यहाँ क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। Check the injectivity and surjectivity of the following functions। ठीक, अब अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा तो आपको यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी क्या है। इंजेक्टिविटी का मतलब 1-1 है या नहीं, और सर्जेक्टिविटी का मतलब ऑन टू है या नहीं। 1-1 ऑन टू भी नहीं जानते होंगे अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा तो। ठीक है, तो आप समझें कि जो पहला हमें दिया है, या ए कह दें, ए एफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। ठीक, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। एफ एक्स से एक्स स्क्वायर तक, एन टू एन। भाई हम देखें कि नेचुरल नंबर का सेट होता क्या है, क्योंकि हम नेचुरल नंबर ही पुट कर सकते हैं और मिलेगा भी हमें नेचुरल नंबर, यही होता है। अब इसमें ना तो निगेटिव है ना ही ऐसे नंबर हैं 1.2 या नॉन इंटीजर वाले, इस तरह के नंबर्स नहीं है। तो आप देखें, जब 1 पुट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 9 मिलेगा। यानी हर x की वैल्यू तो मिलती जाएगी, और हर अलग अलग x के लिए आपको अलग अलग y मिलेगा। यानी फंक्शनल वैल्यू हर बार अलग अलग मिलेगी, क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर है, निगेटिव की कोई बात ही नहीं है। तो ये 1-1 तो हो गया, 1-1 तो ये हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑन टू की, जब हम बात करते हैं ऑन टू की, ऑन टू होने के लिए क्या है कि ये जो नेचुरल नंबर इधर वाला है ये कोडोमेन है, यही रेंज हो जाए, यही रेंज हो जाए। तो आप देखें, अगर कोई एक बच्चा खड़ा हो जाए, हमने जैसे कहा निगेटिव के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है, किसी को भी गलत साबित करना हो तो एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है। हम कह दें कि 2 प्राप्त करके बताइए आप। भाई इधर भी तो नेचुरल नंबर आएगा ना, 1 2 3 4, ये y है, ये x है, 1 2 3 4। हमने कहा, आगे चलता जाएगा दोनों में, कि हमें 2 प्राप्त करके बताइए। कैसे करेंगे, किस नंबर का स्क्वायर 2 आता है? तो ज़्यादा समझदार लोग ये कहेंगे कि √2 का स्क्वायर 2 आता है। भाई बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन √2 क्या है? क्या √2 एक नेचुरल नंबर है? नहीं, इसकी तो वैल्यू होती है 1.41। ये नेचुरल तो है नहीं, तो हम इसको तो पुट ही नहीं कर सकते। जब इसको पुट नहीं कर सकते तो 2 आएगा कैसे? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो ये खाली हो गया, खाली हो गया तो ये ऑन टू नहीं रह गया। ऑन टू नहीं है मतलब इन टू है, मतलब 1-1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। बात समझ में आई? चलिए अगला क्या है हमारा थोड़ा सा हमने खाली यहाँ चेंज कर दिया। देखो बी में क्या किया, एफ इंटीजर से सिंगल जेड हम लिख रहे हैं ताकि आपको कम से कम दिखता रहे, वैसे डबल लिखा जाता है। बुक में, अच्छी बुक्स आप पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह मिलेगा आपको, इंटीजर से इंटीजर में। तो अब इंटीजर तो कैसा हो सकता है, माइनस इन्फिनिट, इधर -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी जाएगा। माने अब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। स्क्वायर में क्या है आप देखें, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, -2 का करेंगे तो भी 4 मिलेगा। मानी x की 2 अलग अलग वैल्यूज पर y की सेम वैल्यू मिल गई। इसका मतलब कि ये 1-1
नहीं है, नहीं है। ऑन टू के लिए ये जो z है कोडोमेन वाला, ये रेंज हो जाना चाहिए, ये रेंज हो जाना चाहिए। तो रेंज ये होनी चाहिए ना, पूरा इंटीजर का सेट होना चाहिए, z इक्वल टू यही है। इसमें निगेटिव पार्ट तो आएगा ही नहीं, कैसे आ सकता है? किसी भी नंबर का, रियल नंबर का या इंटीजर का भी आप स्क्वायर करें, निगेटिव आएगा ही नहीं। तो ये पार्ट तो पूरा रह गया, तो ऑन टू कहाँ हुआ? ऑन टू भी नहीं हुआ, मतलब ये ऑन टू भी नहीं है, ना तो 1 1 है ना ऑन टू है। ठीक, अब आ जाएं आगे। फिर हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया। देखो ये सब चीज़ें क्या है ना, आपको समझ में आएंगी। हर फंक्शन जो आपने स्क्वायर फंक्शन, क्यूब और मॉड फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये बहुत से फंक्शन आपने देखे थे, क्लास 11th में देखे हुए हैं, लेकिन सिर्फ फंक्शन को जाना था। यहाँ क्या है, आप और भी अच्छी चीज़ें जान रहे हैं, 1 1 ऑन टू, कैसा नेचर है फंक्शन का, इन चीज़ों को आप समझेंगे। ये सारी चीज़ें आपके कैलकुलस का बेस बनाती हैं, इसलिए फंक्शन स्किप करके कोई कैलकुलस नहीं पढ़ सकता, कोई हो। एफ रियल टू रियल, रियल नंबर क्या है? इसमें तो सब है, माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक। मतलब उस समय जो √2 परेशान कर रहा था, तो वो भी है, वो भी है। अब देखें, अब होगा क्या, होगा क्या? -2 पुट करोगे, फिर वही छोटा सा एग्जांपल, उसका स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा। 2 पुट करोगे 4 आ जाएगा। √2 पुट करोगे 2 आ जाएगा। -√2 पुट करोगे 2 आ जाएगा, आ जाएगा। यानी दो अलग अलग x की वैल्यूज के लिए सेम y मिल रहा है, मतलब 1 1 नहीं है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ऑन टू की। तो क्या ऑन टू है? भैया रियल नंबर में तो निगेटिव भी है, लेकिन स्क्वायर करके आप निगेटिव तो प्राप्त कर नहीं सकते। एक ही एग्जांपल काफी है, कोई भी निगेटिव नंबर आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये ऑन टू भी नहीं, नहीं, ना तो 1 1 है ना ऑन टू है। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा फंक्शन बदल देते हैं। एफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्यूब यानी ऑड पावर। देखो नेचुरल नंबर का सेट क्या है? 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, सॉरी अप टू इनफाइनाइट, यही होगा। 1 पुट करोगे 1 मिलेगा, 2 पुट करोगे 2 मिलेगा, अरे 8 मिलेगा, 3 पुट करोगे 27 मिलेगा। ठीक भाई, 3 तरीके 9 तरीक 27, 4 पुट करोगे 4 चौक 16 चौक 64, 64 मिलेगा। यानी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कभी निगेटिव मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, निगेटिव नहीं मिल रहा है। अच्छा, निगेटिव है भी नहीं, है भी नहीं। और कभी ऐसा नहीं हो रहा है कि x की हम अलग अलग वैल्यूज पुट करें तो हमें सेम मिल जाए, ऐसा भी नहीं हो रहा है। मतलब 1 1 तो है भाई। 1 1 के लिए हमें क्या चाहिए कि x की हम अलग अलग वैल्यूज पुट करें, अलग अलग हमें y मिलता जाए, मिल रहा है। ऑन टू के लिए क्या? फिर हम उठे, हमने कहा भैया ऐसा करो, 2 पुट, 2 निकाल के बताओ। अब क्या किया जा सकता है? किसी भी नंबर का, किसी भी नेचुरल नंबर का आप क्यूब करके 2 नहीं ला सकते नेचुरल नंबर में, क्योंकि आप पुट भी नेचुरल करेंगे और आपको चाहिए भी नेचुरल। 1 पुट करके 1 आएगा, 2 पुट करके 8 आएगा, 3 पुट करके 27 आएगा, लगातार बढ़ ही रहा है, तो 2 आएगा कैसे? नहीं आ सकता। तो ऑन टू भी नहीं है। एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है ना, ज़्यादा पे क्यों जाएं? ऑन टू नहीं है, लेकिन 1 1 तो है, 1 1 तो है, 1 1 है। रिपीट नहीं, अलग अलग एक्स पे सेम वाई नहीं आएगा। देख लो, सब आपके आंख के आगे है, आप देख सकते हैं। आ जाओ, फिर से इंटरवल बदल दिया। अब की क्या किया? इंटीजर से इंटीजर। इंटीजर क्या है?
-3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक, देखो भैया -2 पुट किया, उसका क्यूब किया, आया -8। ये तो समझ में आ रहा है ना, -8 आएगा। हाँ, 2 का क्यूब 8, यानी अलग अलग वैल्यूज पर अलग अलग आया। स्क्वायर में क्या था, दोनों पॉजिटिव आते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। निगेटिव का क्यूब करोगे निगेटिव आएगा, पॉजिटिव का क्यूब करोगे पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो अलग अलग है। इसका मतलब ये 1 1 है, 1 1 तो है। ठीक, अच्छे से लिखते हैं, 1 1 है। ऑन टू के लिए क्या चाहिए, अब देखो क्या क्या पुट कर सकते हो। 0 पुट करोगे 0 आएगा, 1 पुट करोगे 1 आएगा, 2 पुट करोगे 8 आएगा, 3 पुट करोगे 27 आएगा, -1 पुट करोगे -1 आएगा, -2 पुट करोगे -8 आएगा, -3 पुट करोगे -27 आएगा। हम उठ के कह दें हमें 2 चाहिए, नहीं आ सकता ना, इस इंटरवल से 2 नहीं आ सकता, तो ऑन टू नहीं है। एक ही एग्जाम्पल काफ़ी होता है किसी को गलत साबित करने के लिए, ये दिमाग में रखो। देखो ठीक है, फिर से बदल दिया, फिर से बदल दिया, फिर से बदल दिया। क्या किया, रियल टू रियल कर दिया, मतलब -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट। अब देखो 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, -2 का करोगे -8 आएगा, यानी 1 1 तो है, पहले भी था, 1 1 तो है। बात करते हैं ऑन टू की। अब हमें चाहिए -3 चाहिए हमें, किसी नंबर का क्यूब करके, किसी रियल नंबर का क्यूब करके। आ सकता है, आ सकता है, कैसे आ सकता है भैया, अरे क्यों नहीं आ सकता, इससे आ सकता है। अगर हम x = लिख दें -√3, इसका क्यूब करो तो -3 आ जाए, भाई आपके पास कैलकुलेटर है, ट्राई करके देख लो। हमने रियल टू रियल डिफाइन कर दिया ना, मेन देखो यहाँ से फर्क पड़ जा रहा है। डिफाइंड आप किस इंटरवल के लिए कर रहे हो, नेचुरल नंबर के लिए किया तो अलग था, इंटीजर के लिए किया तो अलग था, रियल नंबर के लिए कर रहे हैं तो देखो 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, यानी ये 1 1 ऑन टू है। ठीक है, लेकिन रियल टू रियल में। ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी मुझे लगता है। एक एक करके हमने इसीलिए समझाया ताकि आप ज़्यादा पर भटके नहीं, हम जिसको समझा रहे हैं उसी को समझें। बाकी 1 1 को कहते हैं इंजेक्टिव, ऑन टू को कहते हैं सरजेक्टिव, दोनों हो जाए तो कहते हैं बाइजेक्टिव, या दूसरे शब्दों में जो आपको पसंद है वो होता है 1 1 ऑन टू। ठीक है, और क्वेश्चन देख लो, ये भी हो गया। अच्छा, एक और देख लो यार। वही इंजेक्टिविटी सरजेक्टिविटी चेक करनी है, ये छूट गया था। रियल टू रियल में हमने डिफाइन किया है किसको, fx = mod x। अब थोड़ा सा mod x को रिवाइज करिए तब आपको समझ में आएगा। mod x है क्या, fx = x if x greater than equal to 0 and fx = -x if, हम जो बोल रहे हैं खाली उसी को सुनोगे तो mod x नहीं भी क्लियर होगा तो क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनो। ठीक है, समझो, यानी ये आएगा हर बार पॉजिटिव। ग्राफ इसका बनेगा कुछ इस तरह का, वी शेप ग्राफ होता है। अगर 11th में आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे तो ये आपको क्लियर होगा। देखें, इसका मतलब रियल टू रियल डिफाइन की बात करनी, और ये हो गया mod x से रिलेटेड सारी जानकारी आपके पास। 1 1 ऑन टू बताना है ना कि 1 1 है ऑन टू है, तो देखो एक लाइन खींच दी हमने, ग्राफ सही बता रहे हैं। ये मान लो -2 होगा, ये मान लो +2 होगा, दोनों के लिए यही सेम वैल्यू मिल गई, सेम वैल्यू आ गई, यानी x की दो अलग अलग वैल्यूज के लिए लेट्स से x1 और x2 फंक्शनल वैल्यू सेम है, फंक्शनल वैल्यू
सेम है, जबकि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, अलग अलग पे भी। तो ये 1 1 नहीं हुआ, नहीं हुआ। ऑन टू की बात करो तो ये जो रियल नंबर है ये रेंज में बदल जाना चाहिए, ये कोडोमेन रेंज हो जानी चाहिए, हमने आपको पहले से बताया हुआ। तो आप देखो ये निगेटिव को तो ले ही नहीं रहा है, रियल नंबर में तो निगेटिव ही आता है ना, ये तो एबव एक्स एक्सिस है, एबव एक्स एक्सिस है ना, तो पूरे टाइम पॉजिटिव है, निगेटिव की तो बात ही नहीं कर रहा। तो आधा तो छोड़ ही दिया इसने, इसलिए ये ऑन टू नहीं है, आधा इंटरवल छोड़ दिया इसने, निगेटिव लिया ही नहीं है एकदम, हमें निगेटिव से मतलब ही नहीं है। तो ऑन टू कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। एक भी छोड़ देता तो ऑन टू नहीं होता, यहाँ तो इसने आधा हिस्सा छोड़ दिया है, तब कैसे तुम ऑन टू कह दोगे? नहीं है ऑन टू, नहीं है। देखो एक और एग्जांपल लो, एक और देखें, एफ किस पे डिफाइन किया था? रियल टू रियल ही ना, हाँ रियल टू रियल। और एफ एक्स हमारा क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, फ्लोर फंक्शन, ठीक है, नाम बताया था आपको। क्या होता है ये समझ लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू इज इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। यानी आप जब इसमें 3 पुट करेंगे तो 3 मिलेगा, 3.219 पुट करेंगे तो भी आपको 3 मिलेगा, 0 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, -2.399 पुट करेंगे या -2.99 भी पुट करेंगे तो आपको मिलेगा -3, छोटा वाला मिलता है, छोटा वाला याद रखना, -3 पुट करेंगे तो भी मिलेगा -3। अब यहीं से आपको क्लियर है, देखिए 3 पर भी आपको 3 मिल जा रहा है और 3.219 पे भी आपको 3 मिल जा रहा है, तो ये 1 1 तो नहीं हुआ। क्लियर है? ये तो यार जो इसको जानता होगा ना इस फंक्शन को, वो तुरंत कहेगा कि भैया ये 1 1 तो नहीं ही हो सकता है, क्योंकि एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर के बीच में जितनी वैल्यूज हैं उन सब पे ये छोटा वाला इंटीजर हो जाएगा, तो 1 1 नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग ऑन टू की। अब देखो हमने क्या कहा, ऑन टू होने के लिए ये जो कोडोमेन है ये रेंज हो जानी चाहिए, बार बार हम यही बात कह रहे हैं और इसको आप दिमाग में रखिएगा तभी आपके कंसेप्ट चमकेंगे, रेंज हो जानी चाहिए। अब रियल नंबर तो बहुत कुछ होता है, रियल नंबर के अंदर आता है इंटीजर, यहाँ स्थिति क्या है कि इसका आउटपुट हमेशा इंटीजर होगा, देखो हर बार इंटीजर है, तो इस टाइप की तो वैल्यू इसने छोड़ ही दी, 2.71, 3.8, हाँ पाई की ले लो जैसे 3.14, ये ई की वैल्यू हमने लिखी है झटके में 2.71 जो लिखी। ई अगर आप जानना चाहें प्यारा सा नंबर है, नेचुरल बेस लॉग में जब लेते हैं, मतलब लॉग का जब बेस ई लेते हैं तो उसको कहते हैं नेचुरल लॉग, हमने 11th में आपको बताया हुआ है। ई की वैल्यू होती है 2.718282, आगे काफ़ी दूर तक है, इतना आप याद रखिए, 2.71 भी याद रखेंगे तो ठीक है, इतना आपके काम आएगी, ठीक है। बातों बातों में निकल गया तो बता दिया आपको, तो 1 1 ऑन टू सब बता दिया, क्वेश्चन करा दिए। एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़े जा रहे हैं जो आपको करना है, हमारी भी परीक्षा है आपकी भी परीक्षा है, हमारी ये है कि हमने जो बताया आपको समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन कर लेंगे, और आपकी ये है कि आपने कितना समझा, ठीक है ना। तो प्रेशर में हम भी हैं आप भी हैं। आइए एक हम फंक्शन लिख देते हैं एफ, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बारे में हमने बार बार आपको बताया, एफ एक्स इज इक्वल टू, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको एकदम क्लियर रहे, x+1 इफ x इज ऑड, और x-1 देख लें भाई, हाँ x-1 इफ x इज इवन, ठीक है। इस तरह से ये डिफाइंड है। अब आपको बताना है कि ये 1 1 है या नहीं,
ऑन टू है या नहीं, क्या है, 1 1 है कि ऑन टू है कि 1 1 ऑन टू है, क्या है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ऑड नंबर पुट करेंगे इस वाले में करेंगे, x+1 वाले में, x+1 इफ x इज ऑड, और जब इवन नंबर पुट करेंगे तो x-1 में पुट करेंगे। ध्यान दीजिए कि यहाँ इससे फ़र्क पड़ जाता है। हमने आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराए ताकि आपको समझ में आ सके कि यहाँ डोमेन और कोडोमेन क्या डिफाइंड है, इससे फ़र्क पड़ेगा। ये कोडोमेन अगर रेंज हो जाएगा तो ऑन टू, और 1 1 की तो आप बात जानते ही हैं। ठीक है, ये आपके लिए हम छोड़े जा रहे हैं। हमने कंसेप्ट भी समझा, क्वेश्चन भी कर लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।